बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। सबको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। लास्ट व्लॉग में जो है वो हमने यहाँ पर एंड किया था अपना व्लॉग, जहाँ पे हमने अपने टेबल की सेटअप का थोड़ा सा आइडिया आपके साथ शेयर किया था। आप इस तरह से इस व्लॉग को देखिए कि ये ईद से एक दिन पहले का ज़िक्र है। और यूजुअली शीर खुरमा जो है मैं ईद वाले दिन सुबह में बनाती हूँ, लेकिन मेरी ईद जो है वो बहुत बिजी होने वाली थी, तो मैंने शीर खुरमा जो है वो एक दिन पहले बना लिया। ज़ाहिर है हमारी ईद जो है वो सवैयों के बगैर तो होती नहीं है। और बहुत दिनों से जो है ये वाले केक के मोल्ड्स जो हैं वो मेरे पास आके रखे हुए थे, और मेरे बच्चों को बहुत शौक़ हो रहा था कि हमने हार्ट शेप का केक बनाना है इस ईद पे। तो मैंने सोचा कि इन मोल्ड्स का भी इनाग्रेशन किया जाए और इस ईद पे जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाए। यूजुअली आप लोगों को पता है मेरे पास ओपन हाउस होता है, यानी कि सुबह से लेकर रात तक जो है वो घर खुला होता है। जो चाहे जिस वक्त चाहे हमारे घर आ सकता है। और उस ओपन हाउस में जो है मैं अमूमन खाने पीने का इंतज़ाम पूरा रखती हूँ, ताकि अगर कोई लंच टाइम पे आए तो भी भूखा ना रहे, और अगर कोई डिनर टाइम पे आए तो उसे भी खाना मिले। लेकिन इस दफ़ा जो है वो हमारा प्लान थोड़ा सा मुख्तलिफ था। हम लोग ऑलरेडी ईद के पहले दिन लंच पे इनवाइटेड थे, तो मुझे पता था कि ओपन हाउस करने का मेरे पास तो टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ईद का टेबल तो सेटअप करना था। तो बस जी, मैं रेडीमेड केक मिक्स से जो है वो दो डिफरेंट तरह के केक बना रही हूँ। एक मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक और एक मैं बनाऊँगी वनीला केक। चॉकलेट केक को तो जी जिस तरह से चॉकलेट केक का डेकोरेशन होता है उसी तरह से करेंगे, और वनीला केक को जो है वो हम अपना एक ज़बरदस्त किस्म का ट्विस्ट देंगे, जिससे वो बिल्कुल ईद के स्टाइल का परफेक्ट मीठा बन जाएगा। और अगर आप केक मिक्स ना यूज़ करना चाहें तो मैंने 1 बोल चॉकलेट केक मिक्स की जो है वो तरकीब दी हुई है अपने चैनल पे, मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और इसी तरह से जो है वनीला केक भी मैंने बना के आपको दिखाया हुआ है, तो उसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ख़ुद से बनाना चाहेंगे तो आप बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। तो राउंड शेप के टिन में मैंने डाल दिया है चॉकलेट केक, और हार्ट शेप में मैंने डाल दिया है वनीला केक, और अब ये जा रहे हैं अवन के अंदर। तो 30 या 35 मिनट्स के बाद हम इन्हें चेक करेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक ये डन हो जाएंगे। और जी तकरीबन 35 मिनट्स के बाद दोनों केक तैयार हो गए थे, और आपने देख लिया कि ईद से एक दिन पहले जो है मैंने दोनों केक बेक कर लिए हैं और शीर खुरमा बना लिया है। और आज की रात यानी कि चांद रात मनाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो जी चांद रात मनाने के लिए अमूमन हम ऐसा करते हैं कि सारी फैमिलीज़ मिलकर कहीं बाहर चले जाते हैं, तो चलो जी बच्चों का भी फ़न हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो हमारी फ्रेंड ने अपने घर में जो है वो मेहंदी लगाने के लिए इनवाइट किया, और आप देखें कि कितना प्यारा दरख्त जगर मगर कर रहा है। बिल्कुल ही ईद वाली वाइब्स थी उस घर के अंदर, और बच्चे सुपर हैप्पी थे। यकीन करें गरारे शरारे पहन के चांद रात पे पहुँचे हुए थे। और इस चांद रात पे ना हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया कि हमने खाने पीने का कोई टेंशन नहीं रखा। हमने बाज़ार से बिरयानी और खीर इन दोनों चीज़ों का ऑर्डर किया। सारी फैमिलीज़ ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और इस तरह से होता यह है कि जो आपका होस्ट है वो बेचारा कम अज़ कम आपको बुला तो रहा है, लेकिन खाना पकाने में थक नहीं रहा। इसका आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप लोग बाहर से खाना होस्ट ना करें ऐसे किसी भी इवेंट में, तो वन डिश कर लीजिए, एक एक खाना ज़रूर लेके जाएं। तो बहरहाल ये बड़ा अच्छा आइडिया रहा। यहाँ पे हमने बिरयानी खाई, बिरयानी बहुत मज़ेदार थी, और हम लोग सब के सब जो है वो इफ्तारी के बाद जमा हुए थे। तो आप समझ लीजिए कि लेट नाइट ही हम इनके घर में आए थे, और यहाँ पे जो है वो खाना और चाय ये सब होने के बाद जो है हम लोगों ने अपने अपने हाथ फैलाए और मेहंदी लगाई। मेहंदी दिखाने से पहले मैं आपको मीठा दिखा दूँ। तो देखें जी, बाहर से जब मीठा ऑर्डर होकर आता है ना तो वो इस तरह का होता है, तो इसको खुश रंग जो है ना वो आपने खुद ही बनाना होता है। तो मेरी जो फ्रेंड है वो इसके ऊपर बादाम पिस्ते छिड़क रही हैं ताकि इसका कुछ रंग और रूप निखर जाए और खाने में मज़ा आए। लेकिन खाने में थी बहुत मज़ेदार। और ये है हमारी फेवरेट चीज़, चूल्हे पे चढ़ी हुई ज़बरदस्त किस्म की चाय। और बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अच्छे दोस्तों के लिए जो अच्छा टाइम जिनके साथ गुजर जाता है और अपने घर में खुश दिली के साथ बुलाते हैं। और अल्लाह ताला उन सब के रिस्क में बरकत दे। और यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो मेहंदी लगाने के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, और बड़ी खूबसूरत मेहंदियाँ लग रही हैं, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोगों ने तो परदेस में भी अपना देश बना लिया है, और ये बनाने में हमें बहुत टाइम लगा है। तो जी जो लोग इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं खुश रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह करें कि आप लोगों को ये सब चीज़ें बड़ी इजीली एक्सेस में। हुसैन का तो सोने का टाइम हो गया था, तो वो बैठे बैठे सो रहा था। लेकिन ज़ाहिर है अब हम सब ने तो मेहंदी लगानी थी, तो मेहंदी लगा के जो है वो काफ़ी लेट नाइट हम यहाँ से उठे हैं। और अगला दिन जो है वो माशाल्लाह ईद का दिन होगा, और उस दिन जो है वो सुबह के टाइम पे माशाल्लाह हमारे घर में रौनक होगी।
और शाम का प्रोग्राम मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। लास्ट ईयर मैं भी गई थी। अगर आप मस्जिद देखना चाहते हैं तो मेरा लास्ट ईयर का व्लॉग ज़रूर देखिएगा कि हम लोग ईद की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं। मैं बहुत कम जाती हूँ मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, और मुझे यहाँ पे जो है वो केक को डेकोरेट करना था। मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो दूध डाल के जो है वो वेट कर लिया है, और उसके ऊपर जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ आइसिंग लगाऊंगी। मैंने इसको बीच में से बिल्कुल भी कट नहीं किया। यहाँ पे थोड़ी सी न्यूटेला है और चॉकलेट चिप्स हैं। इनको मैंने 30 सेकेंड्स के लिए 2 इंटरवल में माइक्रोवेव में गर्म किया। ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गई। जब ये मेल्ट हो जाएंगी तो इससे ऊपर से मैं डिज़ाइन बना दूँगी। तो चूँकि इसके अंदर चॉकलेट है तो वो सख्त भी हो जाएगी, और जब आप खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और ये बड़ा सिंपल और इजी डिज़ाइन है, इसके लिए आपको ज़्यादा एफ़र्ट करनी नहीं पड़ती, और देखने में खूबसूरत भी बहुत लगता है। और ये रहा मेरा दूसरा केक। इसको जो है मैंने अपसाइड डाउन कर लिया है, और इसको मैंने थोड़ा प्रिक कर लिया है ताकि जो कंडेंस्ड मिल्क मैं ऊपर से डाल रही हूँ वो इसके अंदर अच्छी तरह से सोक हो जाए। अच्छा, ये आपकी चॉइस है, आप कितना सोक करना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल केक को सोक अच्छी तरह से चाहते हैं कि गीला हो जाए, तो कंडेंस्ड मिल्क में थोड़ा सा प्लेन मिल्क या एवापोरेटेड मिल्क मिलाएं, और इसको किसी डीप बर्तन में रखें ताकि पूरा जो केक है वो इसको अब्जॉर्ब कर ले। लेकिन मुझे सिर्फ ऊपर से एक टॉपिंग चाहिए थी, उस पर मैंने डाला पिसा हुआ खोपरा, और यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़े से पिस्ताशियो को क्रश कर लिया। और आप देख लीजिए कि कितना खूबसूरत वाइट के ऊपर ग्रीन लग रहा है। और यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो गई। अब इसके ऊपर हम जो एडिबल रोज़ पेटल्स होती हैं, गुलाब की पत्तियाँ खाने वाली, बहुत आम मिलती हैं ड्राइड फॉर्म में, और यहाँ पे तो बहुत सारे अरेबिक स्टोर्स हैं तो बड़ा इजीली मिल जाते हैं। तो बस जी, उसको हमने डेकोरेट कर लिया, और यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको अपने टेबल का सेटअप। उस दिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ऊपर जो मैंने पोल्स लगाए थे आपने वो देखे थे, लेकिन आज आप देख लीजिए कि मैंने उसके अंदर जो है किस तरह से रनर्स बिछा के और कैंडल्स लगा ली हैं, और अपनी लैंटर्न्स रखी हैं। और ये जो पेपर लैंटर्न है हमारी दोस्त ने बनाई थी, उनके बच्चों ने खुद जो है वो स्कूल में टंगी हुई हैं, और जो 2 बज गई थी मैंने सोचा अपने घर में हैंग कर ली जाए। लग रही है ना खूबसूरत। हमारा जो सारा यूजुअल ग्रुप है उन्होंने लंच टाइम पे इकट्ठा होना था। फिर एक मैसेज आया जो हमारे होस्ट थे कि आप लंच पे नहीं, तकरीबन 6 बजे के अराउंड आएँ, यानी कि थोड़ा सा लेट आएँ। तो फिर जो है वो हमारे पास काफ़ी टाइम था, और मेरे मियाँ जब नमाज़ पढ़ के वापस आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मस्जिद में माशाल्लाह बहुत सारे लोग मिले हैं और मैं उन सबको इनवाइट करके आया हूँ, तो गेट रेडी कि आपके पास बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। तो बस जी, हमने फटाफट जो है वो टेबल को सजाया और रोल समोसे तल लिए। और ये बड़ी अच्छी सी एक नेट का जो है ना वो बड़ा सा जैसे रिबन होता है वो मुझे मिला था। आप देखें कि मैंने उसको किस तरह से लगा दिया है। मेरा बेटा हंस रहा था, कह रहा था आप बाउंड्री बना रही हैं, फेंस बना रही हैं कि इस चीज़ को कोई खाए ना। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगा। अगर आपके पास नेट का कोई छोटा सा पीस भी बचा हुआ है तो उसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इस तरह से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा लुक आता है। पूरी जो टेबल है ना उस पर एक सॉफ्टनेस सी क्रिएट हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हम बहुत सारे मेहमान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आप यकीन करें अल्लाह ताला जो है ना वो मेहमानों को आपके घर में भेजते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे घर में जो है वो माशाल्लाह 3 बजे तक इस कदर रौनक लगी रही, इतने मेहमान आए कि दिल खुश हो गया। तो जी, ये था हमारा पूरा ईद टेबल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इस दफ़ा का इंतज़ाम काफ़ी मुख्तसर था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि इसकी चमक दमक उतनी ही हो जितनी यूजुअल ईद पर होती है। चाहे आपके घर में कोई आए ना आए, आप ख़ुद तो हैं, आपके बच्चे तो हैं, तो ईद की वाइब जो है ना वो 100% होनी चाहिए। और अब आता है हमारा सबसे फेवरेट पार्ट, यानी कि बड़ी ईदियाँ और बच्चों की शक्ल जो है वो आप देखें कि खुशियाँ जो हैं वो अपने उरूज पे हैं। और इस खुशी में जो है वो कैमरामैन को भी ईदी मिली, और इसके बाद कैमरामैन भी बहुत खुश हुआ, यानी कि मैं। और बच्चों ने आपस में भी गिफ्ट्स को एक्सचेंज किया और बड़े खुश हुए जी कि चलें जी, घर से ही जो है वो काफ़ी कमाई हो गई है।
और यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह हमारा टेबल जो है वो बड़े अरसे तक बारौनक नहीं रह सका, और उसके बाद जो है वो हर चीज़ खुल गई और हर चीज़ कट गई। तो मैंने सोचा एक छोटा सा जो है वो लुक आपको दिखाऊं, और इसके बाद तो टेबल दिखाने जैसा था ही नहीं, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो बहुत मेहमान आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे। और जी मेहमान जो हैं वो चले गए हैं, और ये शाम के 3-4 बजे का टाइम है। चांद रात की वजह से हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, और यहाँ पे हम बना रहे हैं छोटे छोटे से बॉक्सेस। आपके साथ लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि जो हम ईद मेला पे गए थे तो वहाँ से हम गिफ्ट्स में छोटी छोटी सी चीज़ें लेकर आए थे। तो वो थोड़े से टोकन हैं जो हमने बच्चियों के लिए डाले, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी चॉकलेट्स, और उसके बाद जो है वो इसको इस तरह से हम बंद करेंगे और इसके ऊपर नेम टैग लगा देंगे। तो मेरे हस्बैंड जो है वो चॉकलेट्स के पैकेट लेने के लिए गए हुए थे, तो हमने सोचा कि बाकी सारा काम कर लिया जाए। तो ये नेम टैग जो है वो बड़े आराम से आइकिया से मिल जाते हैं, और बड़े ही इनएक्सपेंसिव हैं, और बड़े सिंपल हैं कि आप इनको लगाएं और इसके ऊपर जो है वो किसी भी मार्कर से नाम लिख दें, तो बड़ा पर्सनलाइज्ड हो जाता है। और यहाँ पे देखें कि मेरी पुरानी कदीम बास्केट, इसको मैं कितना इस्तेमाल करती हूँ, आप लोगों ने तो बहुत दफ़ा देख लिया है। तो बस अब इसके ऊपर मैं बिछा रही हूँ ब्लैक कलर का जो है वो टिश्यू पेपर। आप कोई नेट भी रख सकते हैं, हमारे पास ज़ाहिर है यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है। और ये वाइन है जो मैंने पूरे हाथ से पकड़ने वाली जो जगह है उस पर उसको रोल कर दिया है, और थोड़ी सी नीचे से टांग दिए ताकि खूबसूरत लगे। अब ब्लैक पेपर के ऊपर आप गोल्डन बॉक्सेस रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो असल में प्लान ये है कि शाम में अब हमने जिस जगह पे लंच पे जाना है हम अपने साथ ये लेके जाएंगे, और हमने ये ईदी के सारे पैकेट इस तरह से बनाए हैं कि माशाल्लाह इस रमज़ान में बच्चों ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने पैगंबरों के बारे में बहुत सारा कुछ सीखा है, अपने मज़हब के बारे में बहुत सीखा है। तो उनकी एफ़र्ट को रिवॉर्ड करने के लिए हमने उनके लिए गिफ्ट्स बनाए हैं, और उनकी जो टीचर है जो उन्हें लेक्चर दे रही थी उनके लिए भी छोटा सा गिफ्ट रखा है। चलो खुला हुआ होगा, लेट्स गो, खोलो। माशाल्लाह एंट्रेंस से ही पता चल रहा है कि ईद वाइब्स ऑन है, पूरा ईद वाला माहौल है। मैं तो कहती हूँ इतना अच्छा मज़ेदार किस्म का ईद का माहौल तो मुझे पाकिस्तान में भी नहीं मिलता था जितना यहाँ पे मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बड़ा मज़ा आया। ईद के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, एक कॉर्नर बनाया हुआ था जो कि ईद कॉर्नर था। उस कॉर्नर के अंदर जो है वो सब ने अपने लाए हुए गिफ्ट्स रखे थे, ताकि बच्चे जो हैं वो वहाँ पर बैठ के अपने गिफ्ट्स ओपन कर सकें और खुश हो सकें। जो लोग बाहर रहते हैं अगर वो इस तरह के अहतमाम अपने त्योहारों पे करेंगे तो डेफ़िनेटली उनके बच्चे जो हैं वो क्रिसमस पे जो है वो क्रिसमस ट्री की फरमाइश नहीं करेंगे। उन्हें पता होगा कि उनके ओकेजन्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जब आप बाहर रहते हैं तो इस तरह की चीज़ों के अंदर आपको थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है, ताकि अपने बच्चों को जो है वो आप बिल्कुल क्लियर वैल्यूज़ समझा सकें। जब हम पाकिस्तान में रहते थे तो इनमें से किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती थी, लेकिन जब आप बाहर रहते हैं तो आपको अपनी हर चीज़ को जो है वो बहुत ही एहतमाम से करना पड़ता है, ताकि बच्चों के जहन में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का खाना सर्व हो गया है, और अब आप देखिए मेरे साथ मज़ेदार किस्म का खाना। अल्लाह ताला हमारे मेज़बान के रिज़्क़ में बरकत दें, उन्हें हर मुश्किल और परेशानी से बचाएँ, बुरी नज़र से बचाएँ, खैर व आफ़ियत से रखें।
आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ अपनी ईद की तस्वीरें शेयर की हैं। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों के ट्रस्ट का, मुझे बहुत अच्छे लगे आप लोगों के ईद टेबल। माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत खूबसूरत अपने टेबल्स को डेकोरेट करते हैं और बहुत एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में भी बरकत दे और इस तरह की बहुत अच्छी ईदें मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जिन लोगों को अपनी ईद में कोई कमी महसूस हुई, अल्लाह ताला करे कि अगली ईद पे उन्हें ऐसी कोई कमी ना महसूस हो। तो जी बस खाना तो आप खाएं ना खाएं, लेकिन चाय होनी मस्ट है। और इस रमज़ान में जो है वो बहुत सारी चीज़ों से जो है वो आपने गुरेज़ किया, खाने पीने पे कंट्रोल किया। तो रमज़ान गुज़रने के बाद अपनी बुरी आदतों को तर्क करने की ही कोशिश कीजिए। और अगर आप 8 से 10 कप चाय पीने वाले लोगों में से हैं तो बस अब जो है वो उसको थोड़ा सा स्टॉप लगा दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि आप अपनी बुरी आदतों को बहुत आराम से छोड़ सकें। ठीक है ना। इसी तरह से स्मोकिंग है, इसी तरह से और जो भी कोई आदतें थीं, अगर उनको रमज़ान में आप रोक सकते हैं तो बाद में भी रोक सकते हैं। रमज़ान का तो एसेंस ही यही है, यह आपको ट्रेनिंग करवाता है। अब आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। और जी माशाल्लाह यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट बांट रहे हैं। हर कोई अपनी बास्केट में से गिफ्ट निकाल रहा है और एक दूसरे को दे रहा है और बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है, इनके चेहरों पे कितनी खुशी है। और बेशक इसमें छोटी छोटी सी ही चीज़ें हैं, चाहे एक टॉफ़ी है, एक चॉकलेट है, लेकिन बच्चों को इस बात की खुशी है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। तो अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दिया करें, चाहे एक हग दें, चाहे एक अच्छा सा प्यार करें या एक अच्छी सी दुआ दें, ये भी उनके लिए बहुत है। बस उन्हें एहसास होना चाहिए कि प्यार करने वाले लोग आसपास मौजूद हैं। और जी मेरे हस्बैंड ने एक बड़ा ही प्यारा आइडिया जो है वो थ्रो किया, वो ये कि आप जब किसी के घर जाते हैं तो छोटा मोटा कोई गिफ्ट तो लेके जाते ही हैं, कुछ नहीं तो $10 के डोनट ही लेके जाते हैं, जिसकी ज़रूरत होती ही नहीं है। तो अगर हम वो $10 बच्चों को कहें कि कलेक्ट करें, हम सबसे एक कप ले लें और सबसे चैरिटी के कप में जो है वो पैसे इकट्ठे करें, बाद में वो सारे पैसे जमा करके होस्ट को दे दिए जाएं और वो उनको कहीं पे भी डोनेट कर दे। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की हेल्प भी होगी और बच्चों में जो है वो देने का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। है ना अच्छा आइडिया। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह बच्चों ने $61 जमा किए हैं। वेरी गुड। उम्मीद है कि आज के व्लॉग से भी डेफ़िनेटली आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। इस व्लॉग को देख के आप लोग एंजॉय करें, ये तो मेरा मकसद होता ही है, लेकिन असल मकसद ये होता है कि इसमें से जो है वो कुछ मेन पॉइंट्स, बेसिक आइडियाज़ जो हैं वो आपको मिलें, जो अगर आप अपने लिए ज़रूरी समझते हैं तो उनको अप्लाई कर सकें। अगर आप मेरे व्लॉग से कुछ सीखते हैं और अमल करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह ताला आपको ढेरों आसानियाँ दें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।